झूले ज़रूर है मगर इतनी आसानी से नहीं मिलते। वेलकम टू रुद्रनाथ। तो जैसे कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हम पुणे से निकलकर सगर गांव तक पहुंच चुके थे। सह्याद्री की छोटी बड़ी चढ़ाइयाँ हमारे लिए नई तो नहीं थी, पर इस बार बात कुछ अलग थी। यह था हमारा पहला हिमालयन ट्रैक। दिल में उत्साह था लेकिन मन में थोड़ी सी घबराहट भी थी। रात को ट्रैक की ब्रीफिंग तो मिल चुकी थी, पर अगली सुबह जैसे ही आँख खुली बरसात ने हमारा धूम कर स्वागत किया। बाहर घने बादल, तेज़ बारिश और भीतर एक ही सवाल, क्या कल हम ये ट्रैक कर पाएंगे? हमारा ट्रैक 4 बजे शुरू होना था, लेकिन तेज़ बारिश ने सब रोक दिया। 2 घंटे इंतज़ार किया पर मौसम नहीं बदला। आखिर 6 बजे बारिश में ही हमने हमारा पहला कदम बढ़ा दिया रुद्रनाथ की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रैक का असली सफ़र, जहाँ सगर गांव से शुरू होता हुआ ये रास्ता हमें ले जाता है आध्यात्मिक, शांत और दिल छू लेने वाले रुद्रनाथ ट्रैक की ओर। कैसा रहा अब तक का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। और कितना समय लगा आपको इधर आने में? 45 मिनट्स। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको रुद्रनाथ का एक छोटा सा इतिहास बताते हैं। रुद्रनाथ पंच केदारों में तीसरा और सबसे रहस्यमय मंदिर। कहानी महाभारत काल की है, जहाँ पांडव भगवान शिव से क्षमा चाहने हिमालय आए। शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे और विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। इसी दौरान उनका मुख्य रूप इसी स्थान पर प्रकट हुआ, जो आज रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। और अब वापस आते हैं हमारे जर्नी पर। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, सुबह से चली आ रही बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। बादल हल्के होने लगे, रास्ते साफ दिखने लगे। फिसलन भरे ट्रेल के बीच अचानक खुलने लगे आसमान, और सामने थे बादलों के ऊपर खड़े वो शानदार और मन मोह लेने वाले हिमालय पर्वत। यकीन मानिए, उस पल की खूबसूरती ने हमारी सारी थकान भुला दी। It's 7:25 and we have reached चंद्रकोटी। ब्यूटी से आगे 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, पानी नहीं है एक बूंद भी, यानी अगले स्टॉप 3 ही स्टॉप है यहाँ पे, एक 3 पे, एक 7 पे, एक 8 पे। अगर ब्यूटी पुग्याल है लास्ट स्टेज, ब्यूटी के बाद 12 किलोमीटर रुकना और पड़ता है। उस 12 किलोमीटर कोई स्टे नहीं, ध्यान रखना। ब्यूटी से आगे अपने फिर पानी कैरी करने, अगले 6 किलोमीटर तक पानी नहीं है। यहाँ से 4 किलोमीटर बाद ये ट्रैक जिग जैग टाइप का होता है। आपको ट्रैक दिखाई देगा। शॉर्टकट कहीं भी बिल्कुल नहीं लेना है, कहीं पे भी नहीं, ठीक है? जो भी जितने भी कैजुअलिटी के केवल शॉर्टकट हुए होते हैं, इसलिए शॉर्टकट भूल जाओ। चढ़ती सांस में पानी नहीं पी लेना, सांस बहुत तेज चलो, एकदम पानी को यूज मत करो, ठीक है? सांस कंट्रोल हो, उसके बाद पानी यूज करना। एक दूसरे को इतना पीछे नहीं छोड़ना कि वो दिखाई नहीं दे रहा, उसके साथ कोई भी दिक्कत आ सकती है। मैंने भालू का डर, ठीक है? इसलिए मिलजुल के चलना है। आप लोग बाल खोल के नहीं चलना जंगलों में। दूसरा, हाँ, शॉर्टकट नहीं लेना, बस ये ध्यान रखना। अभी आपने देखा कि चंद्रकोटी में पासेस वेरीफाई करवाने और सभी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद हमने अपना ट्रैक आगे बढ़ाया पुंगखरक की ओर। और अगर आप भी रुद्रनाथ ट्रैक पर आने की सोच रहे हैं तो पास बुक करने का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बोलो कुछ तो। अरे भाई लोग, मस्त मजा आ रहा है। करीब 1.5 घंटे की चढ़ाई में हमने लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता कवर किया और आखिरकार पहुंच गए पुंगखरक, जो कि इस ट्रैक का दूसरा पड़ाव था। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, रुद्रनाथ महाराज की। लगभग हम सुबह 9 बजे पुंगखरक पहुंचे। थोड़ा रुककर सांसें ली, आसपास की खूबसूरत वादियों के कुछ शानदार शॉट्स लिए और फिर बढ़ चले अपने अगले माइलस्टोन मौलीखरक की ओर। हम उत्साहित तो थे, लेकिन मौलीखरक से लेटी बुग्याल तक का रास्ता, जिसे हम एक साधारण चढ़ाई समझ रहे थे, धीरे धीरे अपनी असली शक्ल दिखाने वाला था। हर कदम पहले से भारी, हर मोड़ पहले से डरावना और हर मिनट हमारी हिम्मत की सीमाओं को परखता हुआ। इतनी कठिन परीक्षा कि एक ही दिन में रुद्रनाथ पहुंचने की हमारी योजना अब एक बड़ा सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी थी। पहिला सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असा झालाय की आम्ही जसे वरती येतोय तसं कोणतरी भेटतंय, बोलतोय आता 2च किलोमीटर झालंय, 3च झालंय.
अजून 20 बाकी आहे. तर चालेल, चला चालतोय त्याच्यात मध्ये मला क्रॅम्प आला. कुछ ही समय चलने के बाद एक पानी का सोर्स मिलेगा. यही अपनी बोतलें भर ले, क्योंकि आगे करीब 3 किलोमीटर तक कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे का ट्रैक ज़्यादा कठिन होने वाला है. तो शुभम, क्या कहना चाहोगे? कहने से ज़्यादा मेरी हालत ही आपको बता देगी कि रुद्रनाथ ट्रैक सबसे टफेस्ट केदार क्यों कहा जाता है. ये आपको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, ये सब चीज़ों में आपको टेस्ट करेगा. एक बार ज़रूर आना और ख़ुद को इस चैलेंज के लिए आप झोंक देना, जिससे कि आपको आपकी काबिलियत पता चलेगी. मस्ट विजिट केदार रुद्रनाथ. और इस 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद अब हम आए हैं मौली खरक, जो नीचे बोला गया. ऑलमोस्ट 1 बज गए और अभी हम पहुँचे हैं मौली खरक. इस पिछले 4 किलोमीटर के कठिन ट्रैक को पूरा करने में हमें करीब 4 घंटे लग गए, और जो लोग हमारे साथ चल रहे थे वो हमसे अभी भी काफ़ी पीछे छूट चुके थे. हमने तय किया कि मौली खरक पर रुककर पहले लंच किया जाए और फिर लिट्टी बुग्याल की ओर पूरे ग्रुप के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हमारे कुछ साथियों की थकान अब साफ दिखाई देने लगी थी और उनमें से कई तो ये तक सोचने लगे थे कि रुद्रनाथ आने का फैसला सही था या नहीं. कैसा लग रहा है? बड़ी बड़ी रॉ इमोशन दिखा रहा हूँ पूरा एकदम. ये लो इलेक्ट्रॉल पाउडर. ये भाई इलेक्ट्रॉल फील है. तो भाई जितना अहंकार लेकर आओगे पूरा चूर चूर हो जाएगा. बोले तो बोले, पर पाना इतना आसान नहीं. तो जैसे कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि हम सब की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि कुछ लोगों ने तो इंटरव्यू देने से तक भी इनकार कर दिया था. वेलकम टू रुद्रनाथ. आता नाही मी नाही म्हणू शकत. हर हर महादेव. बहुत बढ़िया. आणि बहुत बढ़िया. चांगलं वाटतं का रे? मौली खरक में लंच करने के बाद हमने वापस अपने बैग उठाए और अब हम निकल रहे थे लिट्टी बुग्याल की ओर, जो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था. लेकिन ये 1 किलोमीटर सिर्फ एक दूरी नहीं थी, यही जाकर तय होना था कि क्या हम आज इसी दिन रुद्रनाथ तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं. और आखिरकार हम पहुँच ही गए लिट्टी बुग्याल, वो जगह जहाँ हमें लेना था अब तक का सबसे बड़ा फैसला. पूरे दिन की थकान, बदलता मौसम, गिरती टीम की ऊर्जा और सामने सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर वो पनार चेक पॉइंट. अगर हमें इसे 2 बजे से पहले पार नहीं किया तो एक दिन में रुद्रनाथ पहुंचने की हमारी योजना खतरे में पड़ सकती थी. टीम की हालत देखकर हमने मिलकर फैसला किया अब यही सही समय था रुके रहने का और बाकी का सफ़र नए जोश और ताजगी के साथ अगले दिन शुरू करने का. लिट्टी बुग्याल में रहने की सुविधा भी मौजूद है, करीब 1000 रुपये प्रति व्यक्ति, जिसमें रात का खाना, टेंट स्टे और अगली सुबह का नाश्ता शामिल है. महाराष्ट्र से उत्तराखंड में आके ऐसे ट्रैक करना और यहाँ के वेदर को फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और वो चैलेंज हम कल रात फेस कर चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं ऊटी बुग्याल से रुद्रनाथ की तरफ. अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे लिट्टी बुग्याल से रुद्रनाथ मंदिर तक, जहाँ हिमालय की अद्भुत सुंदरता हर कदम पर हमें मंत्रमुग्ध कर देगी. और सबसे खास रुद्रनाथ में अर्पित होने वाली भव्य आरती, जिसका अनुभव इतना आध्यात्मिक होगा कि ये हमारी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगी.